challenges. Welcome to भाई की भड़ाई सब्सक्राइबर। और अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर तुम लोग ठुमका मारो या फिर गाड़ी चढ़ा दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब आता है हमारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस होती है, जिसमें कि सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। इट डिटरमाइंस प्रॉफिट और लॉस। ये डिटरमाइन करता है कि तुम्हारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस। दूसरा, ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। बिजनेस में जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है उन सभी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ध्यान में रखा जाता है। तीसरा, इट डील्स विद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करती है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यानी कि ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में हेल्प करती है, जो कि आगे आने वाले चैप्टर में हम जानेंगे कि ये बनते कैसे हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हमारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की कॉस्ट बताती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा फोन है, इसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट अकाउंटिंग ये बताएगा। और ये भी बताती है कि कॉस्ट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अगर ये फोन 20,000 में बना है तो इसको और कम में कैसे बना सकते हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग ये भी बताएगी कि कॉस्ट को मैनेज कैसे करें। लास्ट आता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट की हेल्प करती है डिसीजन लेने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे बिजनेस में प्रॉफिट हो है तो उसको और कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कौन बताता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब बात करते हैं बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। नंबर 1, बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। बस ये यहीं तक है। और अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद इट्स यूजर्स। देखो, बुक कीपिंग में सिर्फ पहले 4 स्टेप्स आते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में स्टार्टिंग के 4 स्टेप्स तो आते हैं, लेकिन उसके अलावा 3 स्टेप्स और आते हैं। इसीलिए बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग एक सेकेंडरी स्टेज है। यानी जहां से बुक कीपिंग खत्म हुई उसी के आगे से अकाउंटिंग स्टार्ट हो गई। थर्ड, बुक कीपिंग एक रूटीन जॉब है जो कि रोज होती है, और अकाउंटिंग एक एनालिटिकल जॉब है, मुश्किल जॉब है, जो कि रोज नहीं हो सकती। इसलिए जब जरूरत पड़ती है तब होती है, इसीलिए ये एक डायनेमिक जॉब है। तो बुक कीपिंग एक रूटीन जॉब है, इसीलिए इसको जूनियर स्टाफ के मेंबर करते हैं, जैसे कि हो गया हमारा क्लर्क। एंड अकाउंटिंग एक एनालिटिकल जॉब है, इसीलिए इसको सीनियर स्टाफ के लोग करते हैं, जैसे कि हमारा एसी में बैठा हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बुक कीपिंग में कोई स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं होती है, बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज। लेकिन अकाउंटिंग में आपको स्पेशल स्किल्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, फंक्शन एंड रोल ऑफ अकाउंटिंग। बुक में तुम्हें अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से पढ़ाऊंगा कि तुम किसी में भी चेप आना, तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। नंबर 1, मेंटेन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। बिजनेस में होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के जो रिकॉर्ड है वो अकाउंटिंग मेंटेन करती है। दूसरा, डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग डिटरमाइन करती है तुम्हारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तीसरा, डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब हम अकाउंट्स किसके लिए बना रहे हैं? फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। तो अकाउंटिंग डिटरमाइन करती है कि तुम्हारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी तुम्हारी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, चल क्या रहा है तुम्हारी कंपनी में, अकाउंटिंग ये भी बताती है। फोर्थ, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करती है डिसीजन लेने में। अब डिसीजन कैसे लेगी? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे बिजनेस को लॉस हो रहा है तो मैनेजमेंट ये बताएगी कि उस लॉस को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को और बढ़ा कैसे सकते हैं। तो अकाउंटिंग मैनेजमेंट की हेल्प इस तरह से करती है। फिफ्थ, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं। यूजर कौन कौन से थे? नंबर 1, ओनर, भाई मेरी कंपनी है, मुझे ही नहीं पता रहेगा मेरे बिजनेस में चल क्या रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट, अब तुम्हारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है तो टैक्स के रूप में तुम्हारे पैसे ऐंठ लेगी। सिक्स्थ, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को मेरे बिजनेस के लिए लोन चाहिए, तो जब मैं बैंक से लोन लेने जाऊंगा तो क्या वो ऐसे ही दे देंगे? नहीं ना, वो चेक तो करेंगे ना कि भाई वापस कर पाएगा या नहीं। तो चेक करने के लिए वो क्या देखेंगे? मेरे बिजनेस के अकाउंट्स, और इसके बाद अगर उन्हें लगेगा कि हाँ सब कुछ सही है तो लोन दे देंगे। तो अकाउंटिंग इस तरह से लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने में हेल्प करता है। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। तो जाते जाते बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, जिस तरह से आपने उस भाई को सपोर्ट करा उसी तरह से एक बार मुझ पर ही भरोसा करके देखो। मैं तुम्हें शिकायत का एक मौका तक नहीं आने दूंगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, हमसे बस 11th में पढ़ के देख लो, 12th में तुम खुद क्या अपने साथ 10 और लेकर आओगे, मैं ये गारंटी देता हूँ।
मेरे चैनल से बढ़िया कंटेंट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और ऐसा क्यों? इसको सस्पेंस रखते हैं। सस्पेंस को जानने के लिए देखते रहिए लर्न आर्ले कॉमर्स। और रही बात नोट्स की, नोट्स के लिए तुम मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो नोट्स, मैं तुमको एक लिंक दूंगा जो रीडायरेक्ट कर दी जाएगी ड्राइव पे। ड्राइव पे इसके नोट्स बिल्कुल फ्री में है और उन नोट्स को मैंने खुद ही डिज़ाइन करा है, जिसको बनाने के लिए मेरे को 2 साल का टाइम लगा है और 3 से 4 बुक का कॉम्बिनेशन है वो। तो इससे बेस्ट नोट्स भी तुम्हें कहीं नहीं मिल सकते। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। फेमस हो जाऊंगा तू देख लेना, गाने बनाऊंगा तू देख लेना, ट्रेंडिंग में जाऊंगा तू देख लेना, देख लेना। सुनो मेरी प्लीज, जिंदगी गई मेरी पूरी तरह की, पूरे वक्त में अपना नाम ले, नाम ले, पूरे वक्त में अपना नाम ले, नाम ले।